कहानी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक एलियन ने चांद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता होता। स्कूल उन्हें एक ऐसी क्लास में भेज देता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूजर्स थे और अभी उन्हें स्कूल में भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी। साथ ही पहाड़ के पास एक पुराना सा कमरा उनका क्लासरूम था। इनका टीचर वही एलियन होता है जिसने चांद को तबाह किया है। उस एलियन ने इन स्कूल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं बच्चों को 1 साल तक पढ़ाऊंगा। वो स्कूल वालों से कहता है कि अगर आपका कहना है कि बच्चे बहुत शरारती हैं तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे भी बाहर निकाल देंगे, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं इनको कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। अगर ये लोग मुझे मार सके या क्लासरूम से बाहर निकाल सके तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इसके साथ ही यहाँ एक असिस्टेंट टीचर भी होता है जो कि इस क्लास को ट्रेन किया करता था। वो एक बहुत अच्छा जवान भी था। वो आकर सारे बच्चों को समझाता है कि तुम लोगों का काम है इस एलियन को मारना। ये एलियन बहुत पावरफुल है और तुम लोगों का दुश्मन है। तुम लोगों को जल्द से जल्द इसे यहाँ से भागना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सके, और जो इसे इस दुनिया से बाहर निकाल देगा उसे 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। असिस्टेंट टीचर बताता है कि इसके भागने की स्पीड बहुत ज्यादा है और तुम लोग कभी भी इसको पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन तुम लोग भी अपनी पूरी जान लगा देना। असिस्टेंट टीचर के पास एक बॉक्स भी होता है जिसमें बहुत एडवांस हथियार थे, लेकिन उस एलियन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता है और गन उठाकर अपने ही टेंटिकल को शूट कर लेता है। उसका टेंटिकल टूटकर नीचे गिर जाता है और उसे कोई दर्द नहीं होता। इसमें एक और खास बात ये थी कि इसके बॉडी पार्ट्स दोबारा उग जाते थे, लेकिन इसकी वजह से उसको एक नुकसान भी है कि जितनी वो पावर लगाएगा अपने बॉडी पार्ट्स रीग्रो करने में, उतनी उसकी स्पीड में कमी आती जाएगी। अब अगले दिन सब स्टूडेंट्स का इस एलियन टीचर के साथ पहला दिन था और वो सब अपने अपने तरीके से इसको शूट करने लगते हैं, लेकिन कोई भी गोली इस एलियन टीचर को छू भी नहीं पाती। उसी क्लास के लिए सरकार एक बहुत अच्छी किलर या असैसिन को भी काम पर रखती है जो कि बहुत अच्छी निशानेबाज भी थी। उसी क्लास का लड़का नागिसा अपनी डायरी में उस एलियन टीचर के बारे में कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था, जिसकी मदद से वो उस एलियन टीचर को मार सके। लेकिन तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम उसे मिलकर मारेंगे। अब वो उसे एक चाकू देकर उस एलियन के पास भेजते हैं। वो जैसे ही उस एलियन के पास जाता है तो वो एलियन उसके पास ग्रेनेड देख लेता है और तभी वो ग्रेनेड फट जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो एलियन मर गया हो, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि नागिसा पर एक अजीब सी कवरिंग है और उसे ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो सभी उस कवरिंग को देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें एलियन टीचर दिखता है और वो भी जिंदा था। नागिसा पर कवरिंग भी उस एलियन की स्किन थी जो कि वो हर साल निकालता था। वो बहुत गुस्से में होता है और उसका स्किन कलर बदलने लगता है। वो बच्चों से कहता है कि हमारे एग्रीमेंट में तुम्हें सिर्फ गन से शूट करना अलाउ था। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम लोगों के घर वालों में से किसी को जरूर नुकसान पहुंचा सकूंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसी क्लास के बच्चे उस एलियन टीचर को एक नेट में फंसाकर उसे शूट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एलियन टीचर वहाँ भी उनका निशाना लगने नहीं दे रहा होता। असिस्टेंट टीचर ये सब वहाँ पर खड़ा देख रहा था और तभी वहाँ पर एक नया स्टूडेंट आता है। वैसे तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन किसी लड़ाई की वजह से उसे यहाँ पर भेज दिया गया। वो सीधा उस एलियन टीचर के पास जाता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एलियन भी अपना हाथ मिलाने के लिए आगे कर लेता है, लेकिन उसके टेंटिकल जख्मी हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट ने अपने हाथ में कुछ ब्लेड्स लगाए हुए थे। यह वो पहला लड़का था जो कि इस एलियन को चोट पहुंचाने में कामयाब हो सका, यानी यह वाकई काफी ब्रिलियंट था। दिन गुजरते गए और वो रोज नए तरीकों से उस टीचर को मारने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कुछ भी ना होता। अब एक दिन नागिसा उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया, तो वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी क्लास का एक बच्चे ने आपकी क्लास के एक बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा। मैंने उसे बचाने के लिए अपनी क्लास के बच्चे के साथ लड़ाई की और मुझे ऐसा करते हुए देख लिया गया और किसी ने मेरा यकीन नहीं किया और मुझे लड़ाकू समझा गया। इवन मेरी क्लास टीचर ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया और इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया गया है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो एलियन टीचर आ जाता है। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट उससे पूछता है कि आप अच्छे टीचर्स की तरह हैं जो कि मुश्किल वक्त में बच्चों का साथ देते हैं, या बुरे टीचर्स की तरह हैं। बातों के बीच ये लड़का खाई में जंप लगाकर टीचर को शूट करने वाला था, तभी एलियन टीचर भी अपनी फॉर्म बदलकर एक वेब बना लेता है जो कि उस खाई के चारों तरफ से बंधा था। ब्रिलियंट स्टूडेंट उस पर गिर जाता है। वो एलियन टीचर से कहता है कि आप तो बड़े अच्छे टीचर निकले। अब हम देखते हैं कि उस वक्त को जब चांद तबाह हुए 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। यह एलियन टीचर इस वक्त जापान में रह रहा था। सब इसे मिसाइल से मारना चाह रहे थे, लेकिन यह एलियन टीचर उन सब मिसाइल्स को रोक लेता है। दूसरी तरफ हम उस सोल्जर को देखते हैं, यानी उसी असिस्टेंट टीचर को जो कि आर्मी चीफ से बातें कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि इस क्लास के बच्चे अभी इतने भी माहिर नहीं हुए कि उसका मिलके मुकाबला कर सके, तो मैं इनकी क्लास में कल एक और स्टूडेंट भेज रहा हूँ। अब अगले सीन में हम उस स्टूडेंट को उस क्लासरूम में देखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं, एक रोबोटिक इंटेलिजेंस थी जो एक बॉक्स में थी और उसके साथ काफी वेपन्स भी अटैच्ड हैं। वो स्पेशली उस एलियन टीचर को मारने के लिए डिजाइन की गई थी।
जैसे ये क्लास शुरू होती है और वो एलियन टीचर उसके सामने आता है तो बिना कुछ सोचे समझे वो फौरन फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे अपने चेयर्स के नीचे छुप जाते हैं कि कहीं गोली उन्हें न लग जाए। सब स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आता है कि जब हमें ये काम दिया गया है और हम उसको कर तो रहे हैं तो फिर इस रोबोट को क्यों हायर किया गया है। वो सभी उसको चेन से बांध देते हैं। उसके बाद वही एलियन टीचर उस रोबोटिक इंटेलिजेंस के पास जाता है और कहता है कि देखो तुमने आते ही इतना सब किया और बच्चे भी तुमसे डर गए, तुम पहले उन सब स्टूडेंट्स से दोस्ती करो और फिर मुझे मिलकर मारना। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो रोबोटिक इंटेलिजेंस हर बच्चे के सेलफोन में एक मैसेज भेजती है, जिसको देखने के बाद सब बच्चे उस रोबोटिक इंटेलिजेंस को काफी अच्छा समझते हैं और उनमें दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है और हम एक स्टूडेंट को देखते हैं। वो बार बार यही कहे जा रहा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और तभी उसका मेंटर यानी ट्रेनर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे बहुत अच्छा ट्रेन किया है। और तभी वो नया स्टूडेंट बोलने लगता है कि यह एलियन टीचर मेरा भाई है, लेकिन मैं फिर भी इसे मार दूंगा, ये प्रूव करने के लिए कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब क्लास में उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उस नई स्टूडेंट के भी टेंटिकल्स निकल आते हैं, जिसे देखकर वो एलियन टीचर काफी हैरान होता है। लेकिन तभी एलियन टीचर उसके टेंटिकल्स को इंश्योर्ट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस नई स्टूडेंट का ट्रेनर आता है और कहता है कि तुम्हें दोबारा से खुद को तैयार करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स उस एलियन टीचर के पास आते हैं और पूछते हैं कि आपको हमारी क्लास में क्यों भेजा गया। तो वो कहता है कि इसके पीछे कोई वजह है जो कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं यहाँ दुनिया को तबाह करने आया था। इससे पहले अगर तुम लोग मुझे मार दो तो तुम लोग बच जाओगे, लेकिन अगर इससे पहले मैंने तुम्हें मार दिया या हरा दिया तो मैं जीत जाऊंगा और दुनिया को तबाह कर दूंगा। सरकार को इस क्लास में कोई बेहतरी नजर नहीं आती तो वो पहले असिस्टेंट टीचर की जगह कोई दूसरा सोल्जर भेजती है। अब वो सोल्जर इन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हुआ दिखाया जाता है कि तभी ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की आती है और वो कहती है कि मैं और नहीं कर सकती, तो वो सोल्जर उसे पंच करने लगता है और कहता है कि उठो, तुम्हें करना होगा। तभी वहाँ पर उनका पहला ट्रेनर आता है और दूसरे ट्रेनर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। दूसरा ट्रेनर उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा खास बंदा है जो मुझे हरा सके तो भेजो। वो पुराना सोल्जर किसी पर ट्रस्ट किया करता था तो वो उसे चूज करता है कि तुम इससे लड़ोगे। उसे एक चाकू दिया जाता है कि इससे उसे स्टॉप करना है। वो पहले तो बहुत घबराता है, लेकिन फिर कहता है कि ये बस एक चैलेंज ही तो है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वो जल्दी से उस दूसरे ट्रेनर की गर्दन पर चाकू रख लेता है। जब दूसरे ट्रेनर को ये बात फील होती है कि वो हार चुका है तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता और वो ट्रेनर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो सोल्जर यानी पुराना असिस्टेंट टीचर उस एलियन टीचर से बात कर रहा होता है कि वैसे तो नागिसा लूजर्स की क्लास में है, लेकिन वो बहुत ब्रिलियंट है, इसमें बहुत सारी एबिलिटीज हैं जिससे वो एक अच्छा असैसिन बन सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और उस एलियन टीचर का बिहेवियर भी काफी अजीब हो जाता है। नागिसा ये बात नोट करता है कि बारिश के पानी के वजह से उसकी बॉडी फूल सी रही है और यह बात वो अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब क्लास शुरू होती है तो सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, ऐसे तो हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही कभी इस एलियन को मार पाएंगे। लेकिन साथ ही उनके जहन में बात आती है कि अगर हमने इसे हरा दिया तो हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन वो ट्रेनर से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे मारने का प्लान कैंसिल कर रहे हो क्या? तो ट्रेनर उससे कहता है कि नहीं, अच्छा असैसिन वो होता है जो कभी हार ना माने। तो वो एलियन टीचर कहता है कि बस यही मुझे सुनना था और तुम लोग अपना दूसरा प्लान भी रेडी रखना, क्योंकि मेरा भी कुछ पता नहीं है मैं कब यहाँ से भाग जाऊंगा। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझ में यकीन नहीं आ रहा है तो मैं भी एक काम करके दिखाता हूँ। वो तुरंत स्पेस में जाता है और वहाँ से एक सैटेलाइट को नीचे फेंकता है, यानी उस स्कूल के ग्राउंड में, और वो ब्लास्ट हो जाती है। वो कहता है कि मैं इसी तरह दुनिया को भी डैमेज करके हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक मौका दे सकता हूँ। आगे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं और जो उसमें अच्छे मार्क्स लाकर टॉप करेगा उसे मैं यह मौका दूंगा कि वो मेरे एक टेंटिकल को शूट कर सके, जिससे मेरी स्पीड कम हो जाएगी, तो आपके लिए मुझे मारना आसान हो जाएगा। इस बात को सुन के सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर हमने अच्छे मार्क्स ले लिए तो हम उसको शूट कर सकेंगे। अब वो एलियन टीचर एग्जाम्स में भी उनकी बहुत मदद करता है, उन्हें अपने साथ स्पेस में भी लेके जाता है और पूरी दुनिया भी घुमाता है। अब फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है। सब बच्चे काफी खुश हो जाते हैं कि 6 ही टॉपर्स हैं और उसके टेंटिकल्स भी 6 हैं। हम इसके सारे टेंटिकल्स को शूट कर देंगे ताकि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाए और हम जीत जाएंगे। वो सब इसके लिए बहुत तैयारी करते हैं और अब वो दिन भी आ चुका था जब उस एलियन टीचर पर इन लोगों को शूट करना था। वो उसे बांध देते हैं और एक एक करके उसका टेंटिकल शूट करते जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ बच्चे उस पर पानी फेंकते हैं जिससे उसकी बॉडी स्वेल हो रही थी और फिर वो एलियन टीचर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका सर एक ग्लास में बंद हो चुका है और पूरे एक दिन यानी 24 आवर्स के लिए वो ऐसे ही रहने वाला था। तभी वहाँ पर वो नया सोल्जर आता है जो कि गवर्नमेंट ने दूसरे ट्रेनर के तौर पर हायर किया था। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे आसानी से हरा सकोगे? वो कहता है कि मैंने पानी में वायरस मिला दिया है। और तभी वहाँ पर वो स्टूडेंट आता है जो कि एलियन को अपना भाई कहा करता था। वो कहता है कि तुम्हें इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता, इसकी वैक्सीन भी हमारे पास है और तुम 3 दिन के अंदर मारे जाओगे।
तभी वहाँ पर वो ब्रिलियंट स्टूडेंट आता है और नागिसा को अपने साथ एक टॉवर पर ले जाता है। लेकिन वहाँ पर उस एलियन टीचर का भाई भी आ जाता है। मौसम काफी खराब हो रहा था और बारिश होने लगती है। इसकी वजह से एलियन के भाई के टेंटिकल्स काफी वीक हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बात का फायदा उठाते हुए नागिसा उसके टेंटिकल्स काट देता है। इनफैक्ट उन्होंने उस एलियन टीचर की बात पर अमल किया था और अपना सेकंड प्लान तैयार रखा था। फिर हम देखते हैं कि नागिसा वापस अपनी क्लास में जाता है तो वो नया सोल्जर भी वहीं पर होता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर वैक्सीन दे दूंगा। तुम्हारे हाथ में ये जो एलियन का सर है ये तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन तभी सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और इसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अंकल हम इस वायरस की वैक्सीन बना चुके हैं। वो कहते हैं कि देखो अब हम आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक, हमें आपके किसी एंटीडोट की जरूरत नहीं। वो उसे मिट्टी में दबाकर उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं और वो बेचारा यहाँ फिर से हार जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी आती है और बच्चों से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब यह एलियन हमें दे दो ताकि हम खुद इसे मार दे। गवर्नमेंट उसे एक ऐसी चैम्बर में रख देती है जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स एक्सप्लोड होने वाले थे। ये सब कुछ स्टूडेंट्स और वो टीचर लाइव देख पा रहा था। लेकिन स्क्रीन पर वो एलियन सब बच्चों को यह मैसेज दे रहा होता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना और मैंने तुम लोगों को इस काबिल बना दिया कि तुम लोग अपनी जान बचाकर किसी का मुकाबला कर सको। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही होगी कि उसके स्टूडेंट्स ने उससे एक अच्छी बात सीखी, जिसे सुनकर सब बच्चों को बहुत दुख होता है कि ये तो बहुत अच्छा टीचर था। अभी वो एलियन टीचर यही बातें कर रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसके चैम्बर में ब्लास्ट हो चुका है और अब वो मारा जा चुका था। वो बच्चे रोने लगते हैं पर तभी उनके पीछे वो एलियन टीचर फिर से दिखाई देता है और अब यहाँ फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये बच्चे उस एलियन टीचर के साथ मिलकर असैसिनेशन क्लासेस ले रहे थे, यानी फाइट करना सीख रहे थे और यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।